हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी शुरू करने से पहले जितने भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ में फार्मूलाज यूज होंगे वो जितने भी वो एक जगह लिख करेंगे, आपका डेरिवेशन प्रूफ के साथ देंगे और ये आपको याद होना चाहिए। ये आफ्टर ऑल 8th के भी बच्चों को याद होना चाहिए, 9th 10th 11th 12th सब जगह यूज होते हैं। ठीक है ना, वो सारा एक जगह लिस्ट करेंगे और सारा का डेरिवेशन भी देंगे। तो उसमें से सबसे पहला फार्मूला है आपका, हमारे साथ ही राइट डाउन भी करते जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कैसे आ जाता है? तो हम कहेंगे कि कोई भी नंबर का यदि स्क्वायर, अभी हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ के आ रहे हैं कि अगर 4 का स्क्वायर हो, क्या हो, 4 का स्क्वायर हो तो आप क्या करते हो, 4 गुने 4 करते हो। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप a प्लस बी और फिर a प्लस बी लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो बारी बारी से। तो a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a का b में करेंगे तो ab, और फिर b का a में करेंगे तो ab फिर से, क्योंकि ba लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर b में b का करेंगे तो b स्क्वायर। तो फिर अगले स्टेप में ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम फटाफट करते चलेंगे। पहले ये भी याद किया जाता है, कभी कभी ये भी यूज होता है, 2ab पहले लिख दें, b स्क्वायर बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक दूसरा फार्मूला जो है, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पे बस माइनस लगा देना है, यहाँ भी माइनस लगा देना है। तो a का स्क्वायर होगा, फिर a का b में होगा तो माइनस ab होगा, और फिर b का a में होगा तो माइनस ab होगा फिर से, और ये माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ये यूँ कह ले कि पहले प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस ए बी माइनस 2ab लिख देते हैं। तो यहाँ से ये भी याद किया जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला जो आपको बताने जा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैक्सिमम जगह यूज होता है, वो क्या है? पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर को भूल जाओ और तुम a प्लस बी के होल स्क्वायर को बराबर लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फार्मूला है और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फार्मूला है। तो हम क्या किए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सोचेंगे कि कैसे, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा और ये इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसके एक्सपेंडेशन में ये आएगा। तो हम किसको किसके बराबर लिख रहे हैं? हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसके बराबर लिख रहे हैं, तो इसको मैनेज करना होगा। अब इसको कैसे मैनेज करें? तो प्लस 4ab अगर लिख दें तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस 2ab आया रहेगा, ये तो रहेगा ही, जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें माइनस 2ab जो आया रहेगा उसको प्लस 4ab से मैनेज कर देंगे तो प्लस 2ab आ जाएगा। उसी तरह फिर इसी तरह से ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। और अगला जो लिखने जा रहे हैं वो देखो, अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका जो एक्सपेंडेशन है, मैंने इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बराबर हो जाना चाहिए इसके, तो इसमें तो प्लस 2ab आएगा, जबकि लाना है माइनस 2ab, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों में सेम रहता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर b स्क्वायर रहता है, और a माइनस बी के भी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता है। अंतर बस प्लस 2ab और माइनस 2ab में रहता है। तो इसमें तो माइनस 2ab आया होगा, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आया होगा, तो क्यों नहीं हम माइनस 4ab कर दें? तो ये भी याद रखना है आपको। तीसरा फार्मूला कि अगर हम तुमसे बोले कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab को इधर भेज दो, तो ये भी याद होना चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को तुम लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सोचो कि हुआ क्या होगा, तो हुआ होगा यूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया होगा। इधर प्लस 2ab तो तुम नहीं देख रहे हो, केवल a स्क्वायर b स्क्वायर देख रहे हो, तो इसे a स्क्वायर b स्क्वायर बनाना होगा। तो जो प्लस 2ab इसके एक्सपेंडेशन में आ गया होगा उसको माइनस 2ab से मैनेज कर देंगे। या फिर कोई लड़का ये भी बोल सकता है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब माइनस 2ab को सर मैनेज कर लेते हैं तो भी तो ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ बाबू ये भी ठीक है। तो दोनों आपको याद भी रखना है। ठीक है ना, ये तीसरा फार्मूला हुआ। चौथा फार्मूला आप देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको भी प्रूफ कर देते हैं फटाक से। आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हम RHS ले रहे हैं। अब ये वाली चीज़ अगर गुना करने पे ये आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अब ये दोनों सेम तो नहीं है क्योंकि ये प्लस है, तो ए का ए में गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए का बी में करेंगे तो देखिएगा माइनस ए बी आएगा, और फिर बी का ए में करेंगे तो प्लस बी ए आएगा, मतलब प्लस ए बी, और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मैच कर गया। तो ये 4 नंबर फार्मूला का 2 फार्मूला हुआ। 5 नंबर फार्मूला है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कभी कभी कहीं ये भी देखने को मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ab प्लस bc प्लस ca। या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, इसी एक ही का फार्मूला, ये तीनों हमको याद रखना है क्योंकि कभी कौन सा कब यूज हो जाएगा हमें खुद नहीं पता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये भी यूज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से 2abc कॉमन ले लो। तो अब यहाँ पे लिख दो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आप कहोगे सर इसको प्रूफ कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि बस 2abc को अंदर भेज दो। इसको जैसे ही अंदर भेजोगे ए से कटेगा, 2bc आ जाएगा ये वाला, फिर इसके अंदर जाएगा तो b भी कटेगा, 2ac आ जाएगा ये वाला, फिर ये इसके अंदर जाएगा c कटेगा 2ab, और इधर तो मैच है ही। हाँ, अब ये कहोगे कि सर नहीं इसको इसके बराबर ला के दिखाइए, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम खुद कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको तुम क्या लिख दो, a प्लस बी प्लस सी 2 बार और गुना कर दो बारी बारी से। तो गुना कैसे करोगे, a का गुना तीनों में a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, फिर b का गुना दोनों तीनों में तो प्लस ab क्योंकि b a ab ही होगा, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस bc, फिर c का गुना करना है तो ca प्लस bc कर लो यहाँ पे, और c का c में c स्क्वायर। अब देख लो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ab यहाँ पे है ab यहाँ पे है, 2ab, ac यहाँ पे है ac यहाँ पे है, 2ac, bc यहाँ पे है bc यहाँ पे है, 2bc। प्रूफ हो गया। 6 नंबर फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी का एक और फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको अंदर भेज दो, तो अंदर जब गुना होगा तो a में a का गुना होगा तो 3a स्क्वायर b प्लस इसका इसमें होगा तो 3ab स्क्वायर। अब कहोगे कि सर आप इसको इसके बराबर कैसे ला दिए, प्रूफ करिए। तो हम कहेंगे बाबू देखो एक काम करो, सॉरी क्यूब है, काम ये करो कि आप a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसको ये लिख दो, इस तरफ मिटा देते हैं क्योंकि हम इधर प्रूफ करते हुए चलेंगे, ठीक है ना आपका। चलिए तो एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बेस सेम है a प्लस बी तो पावर जुड़ जाएगा। तो बोलोगे सर हाँ सही बात है, तो हम कहेंगे अब a प्लस बी को रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम याद किए हो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको रखे रहो। फिर कहेंगे कि बाबू तुम एक काम करो, काम ये करो कि अब a को अंदर भेज दो, फिर b को अंदर भेज देना, तो a को तीनों में भेजना पड़ेगा, तो a का a स्क्वायर में होगा तो a क्यूब, फिर a का b स्क्वायर में होगा तो ab स्क्वायर, फिर a का 2ab में होगा तो 2a स्क्वायर b, ठीक है। फिर b को फिक्स करते हैं और b को करते हैं, b का a स्क्वायर में करेंगे तो ba स्क्वायर होगा ba स्क्वायर, फिर b का b स्क्वायर में होगा तो b क्यूब, फिर b का 2ab में होगा तो प्लस 2ab स्क्वायर। अब हमें बताओ a क्यूब पहले लिख लेते हैं, अब b क्यूब फिर साथ में लिख लेते हैं, और यहाँ देखो ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर, a पे पावर 1 a पे पावर 1, b पे पावर 2 b पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर होगा ना। और देखो यहाँ से 3 2a स्क्वायर b, अब ba स्क्वायर, तो a पे ही ना पावर 2 है, अब b पे पावर 1, तो ये 2 गो है और ये a गो हम कह सकते हैं, तो ये कितना हो गया 3 गो a स्क्वायर b, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लें ab, तो a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3, इसमें ए है बी भी है तो ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा बी, और इसमें ए, तो इसको ए प्लस बी लिख लेते हैं। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर फॉर्मूला में। वो क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट आपको दिखा सकते हैं कि ये क्या होगा। क्या होगा देखना, बस देखो ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3 ए बी होता है और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अंदर भेजो तो माइनस 3 ए में ए का तो ए स्क्वायर, अब बी माइनस माइनस प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे हम प्रूफ कर देंगे बिना प्रूफ किए हुए। एक तो तरीका है कि आप क्या करो, ए माइनस बी का होल क्यूब को ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, फिर इसको तोड़ो, फिर इसका गुना कर दो। दूसरा तरीका है इसी से इसको प्रूफ करने का। ये प्लस बी है, हम माइनस बी लिखे हैं, तो एलएचएस में हम बी के जगह पे माइनस बी लिखें तो आरएचएस में भी हम बी के जगह पे बस माइनस बी लिख देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। जैसे ए प्लस, मैंने इसी फार्मूला से हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। इसको बी के जगह पे हम माइनस बी लिख दिए तो ए माइनस बी हुआ, इसके की जगह पे माइनस बी लिखोगे तो माइनस बी का क्यूब पावर 3 होगा तो माइनस आएगा ना, हाँ आएगा। 3a है, आप बी के जगह पे तुम माइनस रखे तो यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस, तो माइनस 3a भी लिखा गया, फिर ये a माइनस बी, ये हो गया। समझ गए ना। चलिए ये तो आप समझ गए 7 फार्मूला, और जो लिस्ट है अगले वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है।